जोहार साथियों, हमारे देश में आंदोलनों की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है और आदिवासी इस देश के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए बड़े लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है नेतरहाट का पठार का जो इलाका है, उस इलाके में हम लोग देखते हैं जब संयुक्त बिहार हुआ करता था उस दौर में 1991 1992 में भारत सरकार और बिहार सरकार ने तय किया गया कि आज का ये जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट है इसकी नेतरहाट का जो पठार का जो इलाका है उस इलाके में सेना के अभ्यास के लिए, तोप और आर्टिलरी के अभ्यास के लिए जो है वहां पर एक फायरिंग रेंज जो है बनाई जाएगी। और कहा गया कि ये जो मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 की धारा के 9 के तहत ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके लिए जमीन जो है राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। जब लातेहार डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये संयुक्त बिहार के दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जानना बहुत जरूरी है कि ये इलाका भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत जो है अधिसूचित है, रिजर्व एरिया बेसिकली। और इस रिजर्व एरिया में दूसरी चीज यह है कि पेसा एक्ट 1996 भी इस इलाके में लागू होता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वो भी इस इलाके में लागू होता है। और इन सब के लागू हो जाने से यहां इस इलाके की नेतरहाट की जो इलाके की जो कंडीशन है वो बहुत ही स्पेशल हो जाती है। स्पेशल का मतलब यह है कि इस इलाके में अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट अगर सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके द्वारा अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है तो ऐसे में वहां पर ग्राम सभाओं की अनुमति लेना उनके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन यहां हम लोग देखते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट 1991 में इसकी घोषणा की गई थी, तब इस प्रोजेक्ट में कहा गया कि लगभग 7 गांवों का इलाका इस प्रोजेक्ट के लिए लिया जाएगा। लेकिन जब 1994 में पीयूडीआर की रिपोर्ट आती है, पीयूडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके जरिए यहां पर परमानेंटली जो है आदिवासियों की जमीन को छीना जाएगा और यहां से विस्थापित किया जाएगा। बाद में हमने देखा कि नेतरहाट को लेकर के जो अधिसूचनाएं थी, जो नोटिफिकेशंस थे, लगातार आते रहे। पहले वो 1991 में 10 साल के लिए आया, जिसे 2002 तक उस इलाके को एक्वायर किया गया, और वो बढ़ते बढ़ते 2022 तक हम लोग देखते हैं कि उस इलाके को 11 मई 2022 तक जो नोटिफिकेशन आया, लास्ट नोटिफिकेशन, उसकी वैलिडिटी अब 11 मई तक जो है, आने वाली 11 मई तक है। लेकिन एक चीज हम लोगों ने देखा, जब ये अवधि को बढ़ाया जा रहा था इस नोटिफिकेशन के जरिए, वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने इस टाइम के साथ साथ उन्होंने इलाके का भी विस्तार किया। जो प्रोजेक्ट 7 गांव में शुरू हुआ उसे 245 गांव में पहुंचा दिया गया। मींस ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर कि मुंडा, ओरांव और उसके साथ साथ असुर जनजाति के लोग और जो है ब्रिजिया जो जनजाति है, आदिवासी जो कबीले हैं, उनके जो लोग यहां पर रह रहे थे, उन लोगों को यहां से उनके ऊपर विस्थापन का खतरा जो है मंडराना शुरू हो गया और लाखों लोग इस प्रोजेक्ट के चलते जो है विस्थापित। दूसरी चीज जो यहां हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब पहली दफा 22-23 मार्च 1994 को इस इलाके में सेना जो है अपने तोपों के साथ अभ्यास करने के लिए आई थी, तो उस अभ्यास के खिलाफ वहां के आदिवासियों ने एकजुट होकर के उसका अभ्यास का विरोध किया और तब से वो आंदोलन चल रहा है 1994 से, और वो अभी तक लगातार चल रहा है। अब जब इस नोटिफिकेशन की अवधि समाप्त होने को है तो आदिवासी एक बार फिर से जो है एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो कि अपने इलाके से लेकर के रांची के राजभवन तक वो लेकर के आएंगे, जिसमें कि वो राज्यपाल से डिमांड कर रहे हैं कि अब अधिसूचना ना निकाली जाए। दूसरा, अधिसूचना के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी प्रतिवर्ष यहां पर 22 और 23 मार्च को नेतरहाट में आते हैं और अपना जो है प्रतिरोध हर साल एनुअल मीटिंग के जरिए यहां पर दर्ज कराते हैं। तो ये प्रतिरोध जो पिछले लगभग हम लोग बात करें तो 28 से 29 साल से यहां पर चलता हुआ दिख रहा है। 3 दशक से लंबा इस प्रतिरोध को हो गया है, लगभग उतना वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकारें अभी भी उस प्रोजेक्ट की मियाद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में इस पूरी की पूरी ये जो पदयात्रा 21 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में निकाली जाएगी, इसका मकसद ये है कि इस फायरिंग रेंज को लेकर के अगला कोई नोटिफिकेशन ना आए, इस नोटिफिकेशंस को अब यहीं पर इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए, ताकि ये जो इको सेंसिटिव जोन है,
ये जो आदिवासियों की जो जमीनें हैं, जो संविधान के अनुसूची 5 के अंतर्गत भी आ रही है, ये अधिसूचित जो क्षेत्र है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसको बचाया जा सके। और इसीलिए ये पूरी की पूरी पदयात्रा यहां पर जो है आदिवासियों के जरिए निकाली जा रही है। आप तमाम लोगों से अपील है कि इस आंदोलन में जो है आदिवासियों का आप लोग साथ दें। और साथ ही साथ हम लोग कुछ बात कर रहे हैं जो इस आंदोलन को लेकर के केंद्रीय जनसंघर्ष समिति जो बनी हुई थी, उस जनसंघर्ष समिति ने कुछ आंकड़े दिए थे, जिसमें कहा था कि तोपों के अभ्यास के चलते लगभग यहां पर 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली फिजिकली डिसेबल्ड हो गए हैं और बहुत सारी और तमाम तरीके की घटनाएं इस इलाके को में हमें जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए और आदिवासियों को उनकी जो जमीनें हैं वापस की जा सके। ये जो विकास के नाम पर पिछले लंबे समय से ये जो परियोजनाएं चल रही है, जिसका कि एक ही मकसद होता है कि उन जमीनों से आदिवासियों को विस्थापित किया जाए और उन जमीनों का इस्तेमाल कॉरपोरेट घरानों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए, उनके मुनाफे के लिए किया जाए। इस परंपरा पे अब जो है रोक जो है परमानेंटली लगाई जाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेतरहाट के इस आंदोलन कर रहे आदिवासियों के साथ जुड़ेंगे और उनकी इस मुहिम में उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।